पूरे देश में इन दिनों आक्रोश है, उबाल है, क्योंकि आतंकियों ने धर्म पूछा था, आतंकियों ने मजहब पूछा था और फिर सीधे गोली मार दी थी। कल तक जो लोग इस पर सवाल उठा रहे थे, आज उसके सबूत दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि हम हिंदू। आतंकियों ने हिंदू और मुसलमानों को अलग किया, बार बार बोला कलमा पढ़ो, नहीं पढ़ा तो गोली मार दी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, हमले को अपनी आंखों से देखने वाले चश्मदीद कह रहे हैं। क्रूर आतंकियों ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे देश को जख्म दिया है। आतंकी हमले में मारे गए इंदौर के रहने वाले सुशील की पत्नी ने रोते हुए कहा, कलमा पढ़ने को आतंकी बोले। हमारे मिस्टर ने बोला ईसाई हूं तो गोली मार दी। कानपुर के शुभम द्विवेदी भी इस हमले में सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि वो हिंदू थे। क्रूर आतंकियों ने कहा कलमा पढ़ो, नहीं पढ़ा तो गोली मार दी। एक बार भी नहीं सोचा। एक पत्नी का सुहाग उजड़ गया। 2 महीने पहले ही शुभम द्विवेदी की शादी हुई थी। शुभम की पत्नी ऐशन्या ने हमले की आंखों देखी बताई। कहा कि पहली गोली आतंकियों ने शुभम को ही मारी थी। 22 अप्रैल को पहलगाम में पश्चिम बंगाल के रहने वाले बितान अधिकारी को भी पाकिस्तान से आए आतंकियों ने सिर्फ इसलिए गोलियों से छलनी कर दिया क्योंकि बितान हिंदू थे। बितान को बोला कलमा पढ़ो, नहीं पढ़ा तो पत्नी और बेटे के सामने बेरहमी से गोली मार दी। कुछ ऐसा ही हुआ गुजरात के रहने वाले शैलेश भाई के साथ। शैलेश अपने परिवार के साथ पहलगाम घूमने गए थे। बैसरन घाटी में शैलेश अपनी पत्नी और बच्चों के साथ छुट्टियां मना रहे थे। तभी पहलगाम को आतंकियों ने अशांत कर दिया। शैलेश पर आतंकियों ने सिर्फ इसलिए गोलियां बरसा दी क्योंकि शैलेश हिंदू थे। 8 दिन पहले जिस नेवी अफसर लेफ्टिनेंट नरवाल की शादी हुई थी, उसे भी आतंकियों ने सिर्फ इसलिए मार गिराया क्योंकि विनय भी हिंदू थे और वो कलमा नहीं पढ़ पाए। हमले की पूरी कहानी मृतकों का परिवार खुद सुना रहा है। ये कोई थ्योरी नहीं है जिसे मैं गढ़ रहा हूं या तो नैरेटिव बनाया जा रहा है। सुन लीजिए एक एक सबूत, देख लीजिए जिनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। क्या बीत रही है उन लोगों पर, सुनिए। बताइए हुआ उसको बोला था मुझे मार देंगे, उसको गोली मार देंगे, उसके बाद बंदूक लगा के बोले कलमा पढ़ो। मेरे मिस्टर ने बोला मैं तो क्रिश्चियन, मैं ईसाई हूँ, उनको कलमा जो भी है वो नहीं पढ़ना था। इसका बोला मेरे पति ने, उनको ऐसे धक्का दिया और बंदूक मार दी बिल्कुल सीने पे। अपने के कलमा पढ़ते जाने ना जानी ना हिंदू वाले मेरे छे, हिंदू वाले मेरे छे। मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ते थे, तो इस्माइल के लिए क्या हुआ? अरे हिंदू मुसलमान, तो हिंदू पढ़। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस, और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी। 3 बार कलम बोला, 3 बार उन लोगों ने मुसलमान बोला और जो हिंदू थे उन्हें शूट कर दिया। हिंदू थे इसलिए मार दिया, खत्म कर दिया। आतंकियों ने खत्म कर दिया। कई घंटों तक कत्लेआम चलता रहा। सैलानियों से गुलजार मिनी स्विट्जरलैंड यानी पहलगाम चंद सेकंड में गोलियों की आवाज से थर्राने लगा। लोग भागने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि वहां जो घूमने गए थे वो हिंदू थे। पहलगाम हमले का एक दिल दहला देने वाला वीडियो आया है। पहले आप उस वीडियो को देखिए, फिर आपसे बात करूंगा। देखिए। కొండి కొండి వెరి కొండి 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 వెరి కొండి 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 వెరి కొండి 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 వెరి కొండి
हिंदुओं को जमीन पर नीचे बैठाया और सामने से अंधाधुंध गोलियां चला दी। बार बार आतंकी कहते रहे कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो। जिसने कलमा नहीं पढ़ा उसको मजहब के आधार पर अलग कर दिया। एक तरफ हिंदू पुरुषों को खड़ा किया और दूसरी तरफ मुसलमानों को, और फिर हिंदुओं को बर्बरता से मार डाला। और इतना बड़ा कत्लेआम सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि इसमें 26 लोग हिंदू थे। हिंदुओं के साथ क्रूरता हुई तो पूरे भारत में साधु संतों में उबाल है। हिंदू धर्माचार्य क्या कह रहे हैं ये भी सुनिए। हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान छोड़ दे, हिंदुस्तान में रहने कोई आवश्यकता नहीं है। इनकी जगह जगह बगावत होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे आतंकवादी ये मुसलमान हैं। इसका उत्तर सीधे सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए। अब घर में घुस के बेईमानों को मारना चाहिए। जो भी आतंकवादी लश्कर तैयबा सहित पूरे पाकिस्तान को समाप्त किया जाए, और साथ ही साथ हिंदुस्तान के प्रत्येक हिंदुओं को सरकार हथियार दे आत्मरक्षा के लिए और ट्रेनिंग दे। हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये हो गई कि अब तुम हिंदुस्तान में हिंदू होने पर खतरे हो, और वहां जहां तुम 80%। क्यों? क्योंकि हमें लगता कि हम लोग बटे हैं। हम हमारी रक्षा करने के लिए आक्रामक नहीं होंगे। चप्पे चप्पे के ऊपर 370 हटाने के बाद में हम सैनिक नहीं खड़े करेंगे। तो इस प्रकार की कायराना हरकतें होती रहेंगी। और इनकी जितने भी सुविधा है जो भारत की तरफ से जाती है वो सारी की सारी बंद होना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि उनकी औकात क्या है। हमास ने भी ठीक ऐसा ही किया था, इजराइल के लोगों को बंदी बनाकर मारा था। तो जैसा इजराइल ने बदला लिया है, इजराइल ने जैसे उनके घर में घुस के उनको मारा है, वैसे ही भारत को भी चाहिए कि पाकिस्तान को घर में घुसकर मारना चाहिए। जितने भी साधु संत है, देश भर में रहने वाला साधु संत है, सब शस्त्र लेकर के पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। जरूरत पड़े तो हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे भारतीय सनातन धर्म में इतने नागा साधु, इतने संत हैं, इतने सन्यासी हैं कि अगर भारत सरकार को जरूरत पड़े तो हम अपने प्राणों की आहुति देने में तनिक भी नहीं हिचकिचाएंगे और इन आतताइयों को मुंह तोड़ जवाब देंगे।